हेलो दोस्तों, आपको अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉटिक्स में स्वागत है। आज मैं आप सबों के लिए बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह लेके आया हूं। यदि आप पूरा सवाल देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बौद्ध धर्म से संबंधित एक भी सवाल छूट नहीं पाएगा। वहीं पूर्व में इसी तरह का एक वीडियो जैन धर्म से संबंधित अपलोड है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। एग्ज़ाम में वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो प्रारंभ करूँ, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी मैं कोई उपयोगी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले और आप सभी वीडियो को आसानी से देख सकें। चलिए देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 561 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 544 ईसा पूर्व। सही जवाब ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्त गण के प्रधान थे, वहीं माता महामाया देवी कोलिय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महान भी निष्क्रमण की संज्ञा दी गई। सवाल पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग करने का क्या कहा जाता है? तो महाभी निष्क्रमण। सवाल पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग दिए थे? 29 वर्ष। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महान भी निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए उनका महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी उनका जन्म, ऑप्शन सी उनका गृह त्याग, ऑप्शन डी उनका प्रबोधन। सही जवाब ऑप्शन सी उनका गृह त्याग। अगला सवाल, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए शाक्य वंश, ऑप्शन बी माया वंश, ऑप्शन सी लिच्छवी वंश, ऑप्शन डी कोलिय वंश। सही जवाब ऑप्शन डी कोलिय वंश। अगला सवाल, बुद्ध का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कपिल वस्तु, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। सही जवाब ऑप्शन बी लुम्बिनी। नेक्स्ट सवाल, निम्न में कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए पार्थ, ऑप्शन बी प्रछन्न, ऑप्शन सी मिहिर, ऑप्शन डी गुडाकेश, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्यमुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प इस है, किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इस प्रश्न का उत्तर भी जारी किया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी कुषाण। सही जवाब ऑप्शन ए मौर्य। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए बसाड स्तंभ लेख, ऑप्शन बी निगाली सागर स्तंभ लेख अभिलेख, ऑप्शन सी रामपुरवा स्तंभ लेख अभिलेख, ऑप्शन डी रुमिनदेई स्तंभ लेख। सही जवाब ऑप्शन डी रुमिनदेई स्तंभ लेख। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी धर्मपाल। सही जवाब ऑप्शन ए अशोक। अगला सवाल, महात्मा बुद्ध का
महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी कपिलवस्तु में। सही जवाब ऑप्शन सी कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुक्रमद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनरा मल्ल गणराज की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी मल्ल, ऑप्शन डी वत्स। सही जवाब ऑप्शन सी मल्ल। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन ए कुशीनारा, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी सारनाथ। यह सवाल का उत्तर यहाँ ऑप्शन में गलत है। सही सॉल्यूशन है बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोधगया में प्राप्त था। बोधगया वहाँ ऑप्शन में नहीं था, बोधगया सही जवाब होता है। चलिए अगला सवाल, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ऑप्शन ए मल्लों के, ऑप्शन बी लिच्छवियों के, ऑप्शन सी शाक्यों के, ऑप्शन डी पालों के। सही जवाब ऑप्शन ए मल्लों के। अगला सवाल, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन ए कुशीनगर में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी बोधगया में, ऑप्शन डी श्रावस्ती में। सही जवाब ऑप्शन ए कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। सवाल, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन कूट है, 1 में अवंती, 2 में गंधार, 3 में गोसल, 4 में मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी 2, 4, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 3, 4। सही जवाब ऑप्शन सी 3 और 4। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से केवल कोसल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कोसल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। अगला सवाल, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी मोगलान, ऑप्शन डी सुबध। सही जवाब ऑप्शन डी सुबध। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पे सुबध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। अगला सवाल, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी गोसल, ऑप्शन डी सुबध। सही जवाब ऑप्शन डी सुबध। अगला सवाल, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। सही जवाब ऑप्शन बी वैशाली। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ऑप्शन बी स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, ऑप्शन सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, ऑप्शन डी धारणातीत मानसिक व्यवस्था। सही जवाब ऑप्शन ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अगला सवाल, आलार कलाम कौन थे? ऑप्शन ए बुद्ध के एक शिष्य, ऑप्शन बी एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, ऑप्शन सी बुद्धकालीन एक शासक, ऑप्शन डी बुद्ध के एक गुरु। सही जवाब ऑप्शन डी बुद्ध के एक गुरु। अगला सवाल, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी
सारनाथ में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी वैशाली में। सही जवाब ऑप्शन बी सारनाथ में। यह खूब सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। अगला सवाल, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी बोधगया। सही जवाब ऑप्शन बी सारनाथ। अगला सवाल, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन डी गुरु नानक। सही जवाब ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध। सवाल, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी पावापुरी। सही जवाब ऑप्शन सी सारनाथ। अगला सवाल, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है? ऑप्शन ए उनका बुद्ध का दर्शन, ऑप्शन बी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी उनके धार्मिक आदर्श, ऑप्शन डी बौद्ध अनुष्ठान। बौद्ध अनुष्ठान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। अगला सवाल, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था? ऑप्शन ए सांची में, ऑप्शन बी श्रावस्ती में, ऑप्शन सी सारनाथ में, ऑप्शन डी वैशाली में। सही जवाब ऑप्शन सी सारनाथ में। अगला सवाल, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी श्रावस्ती में, ऑप्शन सी कौशाम्बी में, ऑप्शन डी राजगृह में। सही जवाब ऑप्शन बी श्रावस्ती में। अगला सवाल, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन ए शतानिक, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बोधि, ऑप्शन डी निचक्षु। सही जवाब ऑप्शन बी उदयन। अगला सवाल, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई? ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा, ऑप्शन बी धर्मसेन द्वारा, ऑप्शन सी अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन डी नागसेन द्वारा। सही जवाब ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति सम्मेलन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सूत एवं विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। अगला सवाल, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी मोगली-पुत्तिस, ऑप्शन डी उपाली। सही जवाब ऑप्शन बी महाकश्यप। अगला सवाल, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? ऑप्शन ए सांची में, ऑप्शन बी नालंदा में, ऑप्शन सी राजगृह में, ऑप्शन डी पावापुरी में। सही जवाब ऑप्शन सी राजगृह में। अगला सवाल, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? ऑप्शन ए राजगीर में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी वैशाली में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन ए राजगीर में। अगला सवाल, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए पार्श्व, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी वसुमित्र। सही जवाब ऑप्शन डी वसुमित्र। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। अगला सवाल, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी कनिष्क। सही जवाब ऑप्शन डी कनिष्क। अगला सवाल, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी राजगिरी। सही जवाब ऑप्शन सी कश्मीर। अगला सवाल, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अजातशत्रु। सही जवाब ऑप्शन सी कनिष्क। अगला सवाल, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? ऑप्शन ए कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन बी अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन सी हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन डी मेनांडर के शासनकाल में। सही जवाब ऑप्शन ए कनिष्क के शासनकाल में। अगला सवाल, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी कालाशोक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन सी कनिष्क।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।